हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के जरिए किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में जैसे आपको सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 10th का संस्कृत, जो हमारा बुक पीयूषम द्वितीय भाग है, उसका 5वां पार्ट भारत महिमा पद्यानी का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको इस पार्ट का 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है? पठित पाठ के आधार पर लिखें। मातृभूमि अर्थात भारत भूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है? वह जो आपने पाठ पढ़ा है उसी के आधार पर इसका वर्णन करना है। तो हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत निश्चय ही स्वर्ग सा सुंदर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता एवं समदर्शिता का भाव दृष्टिगत होता है। यह मातृभूमि निर्मल एवं ममतामयी है। यहाँ लोग धर्म जाति के भेदों को भूलकर एक भाव से रहते हैं। विविध पर्व त्योहार यहाँ की एकता को एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। इसकी भूमि विशाल एवं रम्य रूपा है। यह सागरों, पर्वतों और झरनों को धारण करते हुए नदियों के द्वारा सेवित है। इसमें बताया गया है कि जो हमारा भारत है वह हिमालय की गोद में बसा हुआ है और यह स्वर्ग जैसा सुंदर है। इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी जगह समान भाव है और एकता का ही भाव है। यहाँ अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वे एक साथ रहते हैं, एकता को धारण किए हुए रहते हैं। ये इसकी भूमि विशाल और रम्य रूपा है। रम्य रूपा मतलब बहुत अच्छी इसकी भूमि है। सागर, पर्वत और झरनों को धारण करते हुए नदियों के द्वारा सेवित है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें अथवा भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें। भारत महिमा का क्या वर्णन है, यह आपको जो आपने पाठ पढ़ा है उसी के आधार पर उसका वर्णन करना है, अथवा इसी क्वेश्चंस को इस माध्यम से पूछ सकते हैं कि भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें। किसी भी चैप्टर का एक सारांश को क्वेश्चन आपका 5 नंबर का एग्जाम में गारंटेड है कि आएगा तो आएगा, इसलिए 5 नंबर का एक सारांश क्वेश्चन में आएगा। इसलिए आपको सभी चैप्टर्स के स्टोरी को थोड़ा याद करके रखना है, क्योंकि सारांश में उसी चैप्टर में आपने क्या पढ़ा उसी का थोड़ा सा स्टोरी रहता है। तो चलिए इसके सारांश की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा है। यह देवताओं, ऋषियों और महापुरुषों की अवतरण भूमि है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भगवत पुराण में देखने को मिलता है। भारत भूमि पर अवतरित होने वाला मनुष्य निश्चय ही धन्य है। हमारी भारत भूमि विशाल, रम्य रूपा और कल्याणप्रद है, अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय। यहाँ धर्म जाति के भेदों को भूलकर एकता और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। हम भारतीय सदैव कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत का शब्द है, इसी का हिंदी अर्थ होता है अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। यह आपका पाठ का सारांश था कि भारत जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य से स्वर्ग जैसा सुंदर है। उसमें देवताओं, ऋषियों और महापुरुषों की अवतरण भूमि है। इसका जो महिमा है, भारत की महिमा विष्णु पुराण और भगवत जैसे पुराण में देखने को मिलता है। और इसकी भूमि विशाल, रम्य रूपा और कल्याण पद है, अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ पर अलग अलग धर्म जाति के लोग सभी भेदों को भुलाकर एकता के साथ रहते हैं। यही कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है, पूरा पृथ्वी ही हमारा परिवार है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। भारत महिमा पाठ में अपने क्या पढ़ा है उसी का 5 वाक्य में परिचय देना है। तो इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराण के 2 पद तथा 3 औद्योगिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसकी निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। यह जो भारत महिमा पाठ है, इसका 5 वाक्य के परिचय में कहा गया है कि इसका महत्व
पुराण के 2 पद और आधुनिक पद में दिया गया है। अगर आपने हिंदी अर्थ का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि वो पौराणिक पद था और 3 आधुनिक पद था। अगर आपने इसी पाठ का हिंदी अर्थ का वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि किसी भी चैप्टर का जब तक आप अच्छे से हिंदी नहीं समझ जाइएगा, पाठ को नहीं पढ़िएगा, तब तक आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप उस वीडियो को भी देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। यह एक स्वर्ग है और यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनका यही कहना है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की अर्थात विष्णु की सेवा करने के योग्य बन जाते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि अति प्रसिद्ध और यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता के भाव को धारण करते हुए रहते हैं, यहाँ निवास करते हैं। यहाँ अलग अलग जाति के लोग एक साथ एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। इसके बाद हमारा 6ठा क्वेश्चन है, भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत में जन्म लेकर लोग धन्य हो जाते हैं और हरि की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभावों को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श रूपी है। इसमें भारतीयों मतलब भारत में रहने वाले निवासियों में क्या विशेषताएं होती हैं उसी का वर्णन करना था। तो भारत में जन्म लेकर सभी लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं अर्थात विष्णु भगवान की सेवा करते हैं। उन्हें यहाँ जन्म लेने से स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति को नहीं मानते हैं और वे इन भेदभाव को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श रूपी है। भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। इनमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है। भारत महिमा पाठ जो आपने पढ़ा है उस पाठ को पढ़ने से आपको क्या उद्देश्य मिलता है, इस पाठ का क्या उद्देश्य है, यह हमको बताना है। तो भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित हैं। इसमें पौराणिक पद भी है और आधुनिक पद भी है। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। इसमें जो दोनों पद है, इन दोनों पदों का उद्देश्य यही है कि भारतीय लोगों की क्या विशेषताएं होती हैं उन्हीं का वर्णन करना था। इनमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है। जो पाठक मतलब पढ़ने वाला का ध्यान इसमें भारतीयों की देशभक्तियों की ओर आकर्षित किया गया है। इसके बाद हमारा 8वां और लास्ट क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है अथवा भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? 5 वाक्यों में उत्तर दें। भारत महिमा पाठ से क्या संदेश मिलता है? इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं कि भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। इसका 5 वाक्यों में उत्तर देना है। भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। भारत महिमा जो पाठ है उससे हमें संदेश मिलता है कि हम लोग भारतीय हैं, इसलिए हम लोगों को भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और हम भारतीयों को हरि की अर्थात विष्णु भगवान की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है, इसलिए हमें देशभक्त हो रहा होना चाहिए और अन्य भारतीय निवासियों से मिलजुल कर रहना चाहिए। यही पाठ का संदेश है। इस प्रकार आपका इस चैप्टर का 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिया गया है। इसके बाद इसके बाकी चैप्टर्स को भी पढ़ाया जाएगा। भारत महिमा पाठ कंप्लीट कर दिया गया। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाए और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट के माध्यम से उस परेशानी को हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।